हेलो दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रकाश इंस्टीट्यूट बाय विशाल में। जैसा आप जानते हैं कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, क्योंकि उनमें है सेल की जानकारी कि सेल आखिर किसने डिस्कवर किया, सेल को किस प्रकार देखा जाता है, हम कैसे देखते हैं सेल को, क्योंकि वो तो बहुत छोटे होते हैं। सेल का साइज कैसे एस्टिमेट करते हैं, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल के हर एक ऑर्गेनल के बारे में हमने बात की, फिर हमने जाना कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे प्लीज आप उन्हें जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं पार्ट 4 की। तो आखिर पार्ट 4 में क्या होने वाला है? तो पार्ट 4 में अब ये होगा कि हम जानेंगे कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिर हम हर एक सॉल्यूशन में सेल्स को डालेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या होता है जब हम सेल्स को इन सॉल्यूशंस में डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 को। हमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम्स क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के अंदर। जो चीज सेल के अंदर होगी उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर, जो सेल के बाहर होगी हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। क्लियर? अब मीडियम का मतलब होता है कोई फ्लूइड, ठीक है, किसी फ्लूइड की बात हो रही है, यानी जो सेल के अंदर फ्लूइड है हम उसे कहेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर कोई सॉल्यूशन वगैरह फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट है हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। समझ गए? अब हम समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम इज इक्वल टू द इंट्रासेलुलर मीडियम। जो हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, क्योंकि हम इंट्रासेलुलर तो बदल नहीं सकते, यानी सेल के अंदर तो हम गाढ़ापन बदल नहीं सकते। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? गाढ़ापन। तो अंदर का तो हम गाढ़ापन बदल नहीं सकते, हम बाहर जो सॉल्यूशन बनाए उसको तो गाढ़ा और पतला कर सकते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम जिसका कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है, जो अंदर सेल के प्रेजेंट है गाढ़ापन उसी के बराबर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर का किससे इक्वल है? इंट्रासेलुलर मीडियम के बराबर है। ठीक है, अब हम समझते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम इज लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर मीडियम, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसका कंसंट्रेशन क्या है? अंदर जो सेल के प्रेजेंट है उससे कंसंट्रेशन उसका कम है, उसका गाढ़ापन क्या है? कम है। यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर क्या है? उसकी कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर मीडियम। ओके। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी the concentration of extracellular medium is greater than the concentration of the intracellular medium। यहां पे उल्टा, यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर क्या है? ज्यादा गाढ़ा है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर मीडियम। ठीक है, समझ गए आप कि ज्यादा कंसेंट्रेटेड? समझ गए। अब हर एक सॉल्यूशन में हम सेल को डाल लेंगे और देखेंगे कि उसका बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट विल हैपन इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को डालेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको जस्ट अभी पढ़ा है कि आइसोटोनिक यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर का कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो जब दोनों जगह सेम है तो क्या होगा? जब दोनों जगह सेम है तो पानी की मूवमेंट किधर होगी? ऑस्मोसिस किधर होगी? मैंने आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया था कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा पानी का वो लोअर कंसंट्रेशन में अपने आप चला जाएगा, ये होता है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों जगह सेम ही है तो पानी का मूव करेगा? पानी तो मूव करेगा दोनों तरफ, लेकिन नेट मूवमेंट नहीं होगी। नेट मूवमेंट यानी कि अगर 2 ml अंदर गया है पानी सेल के अंदर तो 2 ही ml बाहर आ जाएगा, तो यानी नेट मूवमेंट कितना हुआ? 0। ठीक है, तो क्या होगा? वाटर मूव्स इक्वली इन बोथ डायरेक्शन। वाटर जो है दोनों तरफ इक्वली मूव करेगा, दोनों डायरेक्शंस में, अंदर और बाहर। नो नेट मूवमेंट, लेकिन कोई नेट मूवमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, सेल रिमेन सेम साइज। सेल सेम साइज का हो, क्योंकि पानी तो ऐसा है नहीं कि अंदर गया बाहर गया, वो तो दोनों तरफ जा रहा है और इक्वल जा रहा है, तो टोटल तो मात्रा कोई अंदर गई नहीं ना, तो इसलिए सेल क्या रहेगा? सेम साइज का रहेगा। अब बात करते हैं व्हाट विल हैपन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी और इंट्रासेलुलर की ज्यादा होगी। अब यहां पे समझिए आप, इंट्रासेलुलर की क्या है? कम है, एक्स्ट्रासेलुलर की ज्यादा है। इंट्रासेलुलर की क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी बात हो रही है? कंसंट्रेशन की। तो यानी कि गाढ़ा है। इंट्रासेलुलर गाढ़ा है, यानी कि पानी की मात्रा यहाँ पे कम है तभी तो गाढ़ा है, और इंट्रासेलुलर क्या है? कंसंट्रेशन कम है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब पानी की मात्रा क्या है? ये बात कर रहा हूं मैं वाटर की। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? वाटर कंसंट्रेशन की। यानी कि पानी की मात्रा किसमें ज्यादा है? बाहर ज्यादा है और अंदर क्या है? कम है। तो क्या होगा? पानी बाहर से अंदर की तरफ अपने आप मूव करेगा। ठीक है, तो यही यहां पे हो रहा है। तो क्या हो रहा है? पानी क्या करेगा? जो बाहर पानी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे? अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो
सेल है वो जैसा आपको दिख रहा है फूल जाएगा, ब्लोट कर जाएगा। ओके, क्या होगा, वाटर मूव्स इनटू द सेल, वाटर क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा। सेल स्वेल्स, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। बिकम्स टर्जिड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होगा, जो सेल होगा वो टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड मतलब फूल जाना। ओके, अब एनिमल सेल की बात करता हूं, तो उससे पहले जरा ये हटा देता हूं मैं। अब यहां पे देखते हैं, एनिमल सेल में बस्ट, एनिमल सेल क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, ठीक है, फूड फट जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों फट गया, देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है बाहर, सेल वॉल, जो कि क्या होती है, रिजिड होती है, सेल वॉल बाहर प्रेजेंट होती है जो कि रिजिड होती है, रिजिड यानी कि कठोर। लेकिन एनिमल सेल में तो ऐसी कोई प्रोडक्शन होती नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, पानी तब तक अंदर जाएगा जब तक सेल मेम्ब्रेन झेल रही है। जैसे ही पानी प्रेशर इसका ज्यादा होगा, जो पानी बाहर से आ रहा है, वाटर आ रहा है बाहर से, ठीक है, कहां से आएगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो जो बाहर से अंदर की तरफ पानी मूव कर रहा है, जब इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो सेल फट जाएगा, एनिमल सेल फट जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में एनिमल सेल्स फट सकते हैं, ऐसा नहीं कि फट ही जाएगा, क्या पता पानी उतना नहीं गया, क्या पता झेल लिया एनिमल सेल में, ठीक है, तो ऐसा पक्का नहीं कि फट ही जाएगा, लेकिन फट सकता है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल क्या होता है, झेल लेते हैं, क्योंकि सेल वॉल काफी रिजिड होती है। तो हमने दो पढ़ लिया, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। अब देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, अंदर की क्या है, कम है, अंदर की कंसंट्रेशन कम है। अब इसको पानी के उसमें जरा पढ़ते हैं, देखिए पानी के वाटर कंसंट्रेशन को जरा पढ़ते हैं, वाटर कंसंट्रेशन यानी कि बाहर क्या है, गाढ़ा है, यानी पानी की मात्रा क्या होगी, कोई चीज गाढ़ी है तो इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा क्या है, कम है। और इंट्रासेलुलर में क्या है, वो पतला है, यानी पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो जब पानी की मात्रा ज्यादा है अंदर और बाहर कम है, तो पानी हमेशा कहां से कहां मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अंदर से किधर मूव करेगा, बाहर की तरफ, किधर मूव करेगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। यानी जो सेल है वो हमारा वाटर लूज कर देगा, वाटर लूज करके क्या होगा, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, सिकुड़ जाएगा, हमारा सेल क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। ओके, पढ़ते हैं आगे। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, वाटर क्या करेगा, सेल के बाहर निकल जाएगा। सेल श्रिंक्स, सेल सिकुड़ गया, जैसा आपको दिख रहा है इस तरह, ये आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, ये अपनी जगह पे है, वो तो रिजिड है, वो तो ऐसा नहीं कि उसके साथ आ जाएगी, खिंचती हुई नहीं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन देखिए क्या हुआ, वो उससे डीअटैच हो गई। ठीक है, सेल वॉल से डीअटैच हो गई और देखिए सिकुड़ गया, पानी लूज कर दे, इस तरीके से हो गया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो प्लांट सेल में क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को डालते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। एनिमल सेल में क्या होगा, क्रिनेशन होगा, इसके अंदर क्रिनेशन, इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्रिनेशन। इसमें क्या होता है, वही पानी लूज कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बाहर निकल गए, तो सिकुड़ जाएगा। अब यहाँ पे तो कोई सेल वॉल है नहीं, तो जो इस तरीके से दिखाई दे यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्रिनेशन। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, प्लांट सेल में जब ये होता है सिकुड़ता, श्रिंक करता, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और जब एनिमल सेल में फिनोमिना होता है, सिकुड़ता है, तो हम इसे कहते हैं क्रिनेशन। तो समझ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे। क्वेश्चन 1 है, टू सिमिलर एनिमल सेल्स आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, दो सिमिलर एनिमल सेल्स लिए, जिनको दो अलग अलग सॉल्यूशंस में डाला। सेल एक्स इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, जो सेल एक्स है उसको प्योर वाटर में डाला, और सेल वाई इज प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सेल वाई को बहुत गाढ़े सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया, कंसंट्रेटेड यानी कि गाढ़े सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, बहुत ज्यादा गाढ़े सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सेल को ऑब्जर्व किया गया। जब ऑब्जर्व किया तो क्या निकला कि सेल एक्स स्वेल्स, सेल एक्स जो वो स्वेल कर गया, यानी कि फूल गया, और सेल वाई क्या हो गया, श्रिंक कर गया। यानी कि सेल एक्स किस में पड़ा हुआ है, सेल एक्स पड़ा हुआ है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, क्योंकि प्लेन वाटर है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। सेल वाई बहुत कंसंट्रेट, बहुत गाढ़ा, यानी कि किसकी बात चल रही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, यानी ये पड़ा हुआ हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, तभी तो वो श्रिंक कर गया, जैसे हमने पढ़ा हाइपोटोनिक क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, और हाइपोटोनिक में फूल जाएगा। Which statement provides the correct explanation for the above observation? जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि सेल एक्स स्वेल कर गया और सेल वाई श्रिंक कर गया, तो कौन से स्टेटमेंट जो नीचे दे रखे हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो पढ़ते कि स्टेटमेंट को जानते हैं। देखिए पहला है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव्ड इनटू सेल वाई कॉजिंग इट टू श्रिंक।
सॉल्ट मॉलिक्यूल्स क्या है, सेल वाई में चले गए, अंदर चले गए, इस वजह से जो है सेल श्रिंक कर गया, छोटा हो गया। नहीं, देखिए जब भी कोई चीज पड़ी होती है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक में, तो सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है? सिर्फ पानी की, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि सिर्फ पानी की मूवमेंट होगी, सिर्फ ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस का मतलब है कि वाटर मूवमेंट होगी। क्या होगी? वाटर मूवमेंट होगी। ओके, क्लियर। तो सॉल्ट मॉलिक्यूल से मूव नहीं करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड पढ़ते हैं। वाटर मूव इनटू सेल एक्स। वाटर क्या होगा? सेल एक्स के अंदर जाएगा। करेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है एंड वाटर, मोर वाटर मूव आउट ऑफ द सेल वाई देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर्ड इन इट। यानी कि ये कह रहा है कि वाई में जितना सॉल्ट सॉल्यूशन अंदर आ रहा है उससे ज्यादा बाहर जाएगा, उससे ज्यादा बाहर जाएगा। जितना वाटर जो है बाहर जा रहा है उससे ज्यादा, उससे कम सॉल्ट सॉल्यूशन अंदर आएगा, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन से ज्यादा जा रहा है H2 बाहर, इस वजह से वो श्रिंक कर गया। क्या ये सही है? गलत, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है, सॉल्ट सॉल्यूशंस की नहीं। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन की मूवमेंट बता रहा है, तो कह रहा है कि अंदर आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेकंड भी क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स। पानी क्या हुआ? सेल के अंदर गया, एक्स के अंदर गया। दूसरे में क्या हुआ? मूव्ड आउट ऑफ द सेल वाई। वाई में क्या हुआ? पानी जो है बाहर निकला, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। करेक्ट, क्योंकि पानी की मूवमेंट हो रही है और यही सही है, क्योंकि स्वेल कर गया, इसका मतलब है कि पानी अंदर गया, और श्रिंक कर गया यानी कि पानी बाहर गया। करेक्ट, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ है हमारी सॉल्यूट मूवमेंट कॉज्ड ऑस्मोसिस इन बोथ सेल्स। देखिए सॉल्यूट क्या होता है ये मैं आपको आगे जो चैप्टर आने वाला है मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप समझिए, जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसमें वाटर मूवमेंट होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है इस पर डिटेल मैंने एक स्लाइड बनाई थी, इस पर आपने समझा कि जो ऑस्मोसिस होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, जिसमें वाटर मूवमेंट करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि सिर्फ पानी की मूवमेंट होती है। यहाँ पे सॉल्यूट की मूवमेंट बता रहा है, इसकी सॉल्यूट मूवमेंट की वजह से ऑस्मोसिस हुआ। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा? थर्ड हो गया। ठीक है, समझ गया आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा, अ रिसर्चर कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच टुक 2 कैरेट्स ऑफ सिमिलर साइज। एक रिसर्चर है जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने 2 कैरेट्स लिए सिमिलर साइज के, ठीक है, लगभग सिमिलर साइज के लिए। शी टुक 1 कैरेट इन प्लेन वाटर, प्लेन वाटर में उसने एक कैरेट को रखा और दूसरे कैरेट को उसने रखा कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, एक को रखा ए में, जो है ए वाला, इसको रखा गया है प्लेन वाटर में और इसको रखा गया है कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। यानी कि अभी हम समझ चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन से कि कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। हाइपोटोनिक क्यों? क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन है, जो उसका गाढ़ापन है, वो इंट्रासेलुलर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब भी कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है समझ जाए कि हाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और प्लेन वाटर हमारा क्या होता है? हाइपोटोनिक। क्या होता है? हाइपोटोनिक। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, समझ गया। आफ्टर 24 आवर्स शी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशंस। तो 24 घंटे बाद उसने अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। तो हमें 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला है, व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट्स टू टेस्ट थ्रू द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जा रही थी, क्या चीज वो करने जा रही थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के इंप्रूवमेंट की, और ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो जाए तो आप क्या सजेशन देंगे। थर्ड, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची। जो प्लेन वाटर में पड़ा हुआ, यानी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये कैरेट स्टिफ और क्रंची क्यों रहा? ठीक है, कड़क और क्रंची क्यों रहा? बट द कैरेट इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बिकम रबरी एंड लिम्प। जो कैरेट बी में पड़ा है, यानी कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो कैरेट पड़ा है, ये हमारा रबरी हो गया और लिम्प हो गया, लचीला और ढीला हो गया। ऐसा क्यों हो गया? अभी समझते हैं क्यों हो गया। She wants to test the hypothesis that water moves across a selectively permeable membrane of plant cell by the process of osmosis.
वो ये टेस्ट करना चाहती थी कि जो वाटर मूवमेंट होती है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो प्लांट की होती है उसके थ्रू जो ऑस्मोसिस होता है उसको वो टेस्ट करना चाहती थी। ओके, हम क्या इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं? हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि जो कैरेट उसने सिमिलर साइज के लिए थे, जो सिमिलर लिए थे उसने, वो सिमिलर की जगह इक्वल साइज के लिए जिनका मास बराबर हो और शेप भी क्या हो, लगभग सेम हो। सेकेंड, मेजर चेंजेस इन मास और लेंथ बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। वो जो मास में जो चेंजेस हुए यानी कि वेट को और लेंथ को पहले और बाद में, एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद नापे, ठीक है, मेजर करें। कीप टेम्परेचर, टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट, यानी कि जो टेम्परेचर है दोनों बीकर्स के पास, दो बीकर्स थे, उन दोनों बीकर्स के पास टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, टेम्परेचर दोनों सेम टाइम के लिए पड़े रहे उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा टाइम के लिए पड़ा है, कम टाइम के लिए पड़ा है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, यानी कि अगर इसमें 100 ml सॉल्यूशन लिया है तो इसमें भी 100 ml ही सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, अब जो ऑब्जर्वेशन था कि क्यों क्रंची था पहला वाला और दूसरा वाला क्यों रबरी हो गया था, उसका रीजन ये है कि इन प्लेन वाटर यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है यानी कि क्या होगा, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है यानी कि बाहर क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है तो अंदर की तरफ मूवमेंट होगी, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि पानी की मात्रा बाहर कम है तो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो यही है कि प्लेन वाटर में क्या होगा, वाटर एंटर्स द सेल, पानी अंदर एंटर करेगा एंड सेल बिकम्स टर्जिड, सेल क्या होगा, टर्जिड, कड़क हो जाएगा, एंड द कैरेट रिमेन्स स्टिफ एंड क्रंची, इसलिए जो कैरेट है वो स्टिफ और क्रंची रहेगा। अब कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर जो है मूव कर जाएगा, पानी बाहर की तरफ मूव करेगा सेल के, इस वजह से जो सेल है वो क्या हो जाएगा, लचीला हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और कैरेट हमारा रबरी और लिम्प हो जाएगा, ठीक है, मुरझाया हुआ सा हमारा कैरेट हो जाएगा। तो ये इसका रीजन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सेल के बिहेवियर क्या होते हैं हर एक सॉल्यूशंस में, और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे जो लेक्चर आने वाला है इसमें हम जानेंगे कि सेल डिवाइड कैसे करता है, सेल के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, और सेल अगर अनकंट्रोलेबली डिवाइड करे तो कैसे ट्यूमर और कैंसर बनता है, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके।